हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 8, टेक्स्ट नंबर 9। आज के श्लोक में भगवान अपने बारे में हमें समझा रहे हैं। भगवान के कुछ ऐसी फैक्ट्स, भगवान से ऐसे कुछ कैरेक्टर्स भगवान हमें समझा रहे हैं ताकि भगवान के ऊपर, भगवान को स्मरण करना या भगवान के ऊपर ध्यान करना हमारे लिए आसान हो सके। जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था, भगवान ने पिछले 2 श्लोकों में भगवान को स्मरण करना कितना महत्व है, क्यों हमें भगवान के बारे में स्मरण करना चाहिए, इसके बारे में भगवान ने समझाया है। तो जब भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हमें उनके बारे में स्मरण करना है, तो भगवान के बारे में स्मरण करने के लिए हमें भगवान के बारे में कुछ चीज़ें समझ में होनी चाहिए, कुछ चीज़ें जाननी चाहिए, तब जाके हम भगवान के बारे में स्मरण कर सकते हैं। अगर हमें भगवान के बारे में कुछ भी मालूम ही नहीं है, भगवान कौन है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, भगवान के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो उनको स्मरण करना इम्पॉसिबल होता है। जैसे मान लीजिए, अगर हमें कहा जाएगा कि हमें एक व्यक्ति के बारे में स्मरण करना है, लेकिन हमें वो व्यक्ति के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, वो व्यक्ति कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ पे रहता है, उसने क्या किया है, क्या कार्य करता है, कुछ भी नहीं मालूम है हमारे उसके बारे में, फिर भी अगर हम कहेंगे कि हमें उसके बारे में स्मरण करना है, तो कैसे पॉसिबल होगा? हम स्मरण कब कर सकते हैं? जब हमें उनके बारे में कुछ जानकारी होता है, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, तो तब हम उसके बारे में स्मरण कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक शिशु, एक माँ अपने बच्चे के बारे में, अपने शिशु के बारे में सदैव स्मरण करती है, तो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उस माँ को उस शिशु के कुछ कैरेक्टर, उसके कुछ कार्य उसके बारे में मालूम है। जैसे एक बच्चा, अगर वो माँ उस बच्चे के बारे में याद करना चाहती है, तो क्या याद करती है कि वो मेरा बच्चा कैसे रोता था, कैसे हंसता था, कैसे खेलता था, क्या करता था, क्या नहीं करता था, उसका चलन, उसका चाल, सब कुछ वो याद करती रहती है। तो अगर उस बच्चे के बारे में याद करना है, तो उसके कार्य या उसके गुण, उसके बारे में उन्हें ज्ञात होना चाहिए, तब जाके उनके गुणों के द्वारा या उनके कार्यों के द्वारा उस व्यक्ति को हम स्मरण कर सकते हैं। अगर उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है हमें, फिर भी अगर हम कहा जाएगा कि आप उसके बारे में स्मरण करो, तो कैसे पॉसिबल होता है? जैसे अगर मान लीजिए, अगर हम कहेंगे कि हम हमारे प्रधानमंत्री के बारे में स्मरण करना चाहते हैं, तो पॉसिबल है, क्योंकि थोड़ा बहुत जानकारी उनके बारे में है, वो कैसे दिखते हैं, कितने लंबे हैं, उनके वस्त्र किस प्रकार से है, वो कैसे बात करते हैं, थोड़ा बहुत मालूम है। तो इसलिए इन सभी विचारों को स्मरण करते हुए उस व्यक्ति के बारे में स्मरण कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कहा जाएगा, मान लीजिए कहीं पे कोई साउथ अफ्रीका कोई देश है, छोटा सा देश है, जैसे न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री है, उनके बारे में आपको स्मरण करना है, तो क्या पॉसिबल होगा कि उनके बारे में स्मरण करने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञात ही नहीं है कि वो व्यक्ति कैसे दिखता है, क्या वो स्त्री है या पुरुष है, वो भी नहीं मालूम है हमें। तो जिस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, उस व्यक्ति को स्मरण करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए भगवान जब पिछले श्लोकों में हमें कहते हैं कि हमें भगवान के बारे में स्मरण करना है, सदैव उनके स्मरण करते हुए रहना है, तो हमें उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। इसीलिए पिछले श्लोक में भगवान ने अपने स्मरण के बारे में हमें समझाया, तो आज के श्लोक में भगवान हमें उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिनके द्वारा भगवान की स्मरण करना हमें पॉसिबल हो सकता है। तो इसीलिए आज के श्लोक में भगवान अपने बहुत सारे कैरेक्टर, अपने बहुत सारे कार्य यहाँ पे समझा रहे हैं, जिनके द्वारा, जिनकी सहायता के द्वारा कोई भी भक्त, कोई भी जीव भगवान को स्मरण कर सकता है। ये पॉसिबल है। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, कविम पुराणम
अनुशासितारम कविम। कविम मतलब क्या है? हम देख सकते हैं शब्द के अर्थ में प्रभुपाद समझाते हैं। कविम मतलब वन हु नोज एवरीथिंग, जिन्हें सभी जानकारियां हैं। जैसे सभी जानकारी मतलब क्या है? बाबा ने प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, वन हु नोज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जिसे हमारा पास्ट, हमारा पूर्व, हमारी प्रेजेंट, इस समय चलने वाला और आगे आने वाला भविष्य, सब कुछ उन्हें ज्ञात होना चाहिए। उसे हम कहते हैं कविम। तो ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के पास है। तो भगवान कृष्ण इस देवोत्तम परम पुरुष होने के नाते भगवान को सब कुछ ज्ञात है, चाहे वो पूर्व के बारे में हो सकता है, या आज के बारे में हो सकता है, या कल आने वाले भविष्य के बारे में हो सकता है। सब कुछ भगवान को ज्ञात है। He knows everything। ऐसा कोई भी चीज नहीं है, कोई भी विषय नहीं है, कोई भी कार्य नहीं है जिसके बारे में भगवान को ज्ञात नहीं होता। इसीलिए अगर हमने देखा था पिछले कुछ श्लोकों में, श्लोक से पहले भी भगवान की गुण के बारे में समझाते हुए वहाँ पे भी भगवान के इस गुण को कहते हैं कि ही नोज एवरीथिंग। अगर हम भगवान से छुपा के कुछ करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? ये भगवान को सब कुछ ज्ञात है। भगवान अंतर्यामी है, सभी जगह पे वो प्रेजेंट है। इस प्रकार भगवान की एक क्वालिटी यहाँ पे कहा जा रहा है कविम, मतलब वन हु नोज एवरीथिंग, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आगे भगवान कहते हैं यहाँ पे पुराणम। पुराणम मतलब क्या है? द ओल्डेस्ट पर्सन। पुराणम, पुराण मतलब द ओल्डेस्ट, पुराणम मतलब द ओल्डेस्ट पर्सन यहाँ पे कहा जा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति अपने ज़्यादा जीवन, ज़्यादा समय, ज़्यादा साल जीवन रहने के कारण से कुछ गिनीज बुक रिकॉर्ड में उनका नाम दाखिल होता है, जहाँ पे कहते हैं कि हाँ इस व्यक्ति ने 125 ईयर्स ये जी रहे हैं, या 130 ईयर्स ये अभी जिंदा है, तो उनका नाम से वहाँ पे रजिस्टर किया जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण को यहाँ पे कहा जाता है पुराणम, द ओल्डेस्ट पर्सन। ओल्डेस्ट पर्सन क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान कृष्ण कब से प्रेजेंट है? वो हमेशा वो प्रेजेंट ही है। ऐसा कोई समय ही नहीं था जब भगवान जन्म लेने से पहले पूर्व कुछ हो सकता था, नहीं। भगवान का अस्तित्व हमेशा से है। भगवान का अस्तित्व तब से है जब हमारी इस धरती का, हमारे पूरे संसार का निर्माण हुआ है, उससे पूर्व भी भगवान का अस्तित्व होता था। तो इसीलिए भगवान को कहते हैं पुराणम, ही इज द ओल्डेस्ट पर्सन। तो जैसे हम कहते हैं कि ही इज द ओल्डेस्ट पर्सन, तो हमारी लॉजिकल ब्रेन क्या इमेजिन करता है? ओल्डेस्ट मतलब क्या होना चाहिए? जैसे हम कहते हैं कि एक व्यक्ति, हाँ इसने 110 साल जी रहा है, इसने 110 साल जिया है, तो जैसे हम इसके बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में उनका एक कल्पना आ जाता है कि वो व्यक्ति कैसा दिखता रहेगा। जैसे पूरा बुढ़ापे होते हुए, खड़े होने के लिए उनके पास शक्ति नहीं रहेगा, उनके पूरे जो चर्म है, उनके पूरा स्किन जो है वो गिर गया रहेगा, दांत गिरे हुए होंगे, वो चश्मा पहन के एक लकड़ी को पकड़ते हुए वो बहुत ही हिलते हुए नाजों से चलता रहेगा। तो इस प्रकार हमें उनके बारे में एक इमेजिनेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग जब सुनते हैं कि द सुप्रीम लॉर्ड भगवान जो है वो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है, तो सुनने के बाद वो इमेजिन करते हैं तो शायद भगवान को भी अभी बूढ़े हो गए रहेंगे, भगवान को सफ़ेद बाल आ गए रहेंगे, पूरा दाढ़ी रहेगा, पूरा एक बुढ़ापा का इमेजिनेशन वो लोग कर रहे थे। अगर हम देखेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में कुछ ऐसा समय था जब प्रभुपाद वहाँ पे प्रचार करने के लिए जाते हैं 1970s का टाइम में, तो उस समय कुछ लोग भगवान की तस्वीर को ड्रॉ करते थे पेंटिंग में, जहाँ पे दिखाते थे कि भगवान बहुत ही बूढ़ा हो गए हैं, बहुत ही ओल्डेस्ट है, पूरा सफ़ेद दाढ़ी है, पूरा झुका हुआ शरीर है।
तो इस प्रकार से उन्हें दर्शाया जाता था। और कुछ लोग क्लेम करते थे दैट गॉड इज डेड, भगवान अभी इतने बूढ़ा हो गए हैं, इतने बूढ़े हो गए कि अभी वो मर गए हैं। तो इस प्रकार से अपने अपने लॉजिकल ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए वो इस अज्ञान के द्वारा इस प्रकार की स्टेटमेंट, इस प्रकार के विचार वो लोग प्रचार करते थे। लेकिन हमें यहाँ पे समझना है कि भगवान ओल्डेस्ट तो है, ही इज ओल्डेस्ट, सबसे पुराने हैं, लेकिन फिर भी ही इज नव यौवनम च। शास्त्रों में कहते हैं कि भगवान सबसे पुराने हैं, लेकिन फिर भी उनमें नव यौवना भरा हुआ। नव यौवना मतलब जैसे कहते हैं ना 16 साल का उम्र, 16 से 18 साल, तो ये जो साल होता है इसे कहते हैं यौवना समय। तो भगवान कृष्ण इतना पुराने होने के बावजूद वो कभी भी 18 ईयर्स से ज़्यादा उनका उम्र नहीं होता है। तो ये भगवान की महानता है, ये भगवान के गुण है। अगर जब हम द्वापर युग में भगवान जब अवतरित लिए थे, तो जब भगवान भगवत गीता पढ़ा रहे थे, अर्जुन को सुना रहे थे, तो उस समय भगवान का आयु था 125 ईयर्स ऑलमोस्ट, और अर्जुन भी उनके समकालीन थे। इसके बावजूद हम देख सकते हैं भगवान कृष्ण जैसे थे, ही वॉज जस्ट 16 to 18 ईयर्स ओल्ड। भगवान कृष्ण के बारे में जब डिस्कशन आता है तो उनकी यौवन के बारे में हमें समझाया जाता है। और वहीं जो बाकी लोग थे जैसे अर्जुन, युधिष्ठिरा, भीमा, ये सभी भगवान के समान थे आयु में, लेकिन फिर भी दैट बिकम द ओल्ड, वो ऑलरेडी बूढ़े हो रहे थे। लेकिन भगवान कृष्ण को ऐसा नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि ही वॉज नव यौवनम च, इवन दो ही इज द ओल्डेस्ट पर्सन, वो सबसे पुराने व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी वो नव यौवना, ही इज फिल्ड विथ यंगनेस, यंगस्टर। तो ये भगवान का क्वालिटी है। तो आप आगे कहते हैं कविम पुराणम अनुशासितारम। अनुशासितारम मतलब क्या है? ही इज द कंट्रोलर। तो भगवान सबसे पुराने हैं, भगवान को सब कुछ ज्ञात है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ ज्ञात है, और साथ साथ में वो सुप्रीम कंट्रोलर है। भगवान सभी वस्तु को नियंत्रण करते हैं। उन्हें कहा जाता है कि वो सबसे बड़े नियंत्रक है, उनसे ऊपर और कोई भी नहीं है जो नियंत्रण करता है। भगवान ही सबसे परमोच्च नियंत्रक है। ये भगवान की क्वालिटी है। जैसे हमारा ये भौतिक संसार, हम देखते हैं भौतिक संसार किस प्रकार से चल रहा है, संचालित है, सभी समय समय पर सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? क्योंकि भगवान इसके नियंत्रक है, भगवान कंट्रोल करते हैं इसे। प्रभुपाद इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। जैसे प्रभुपाद कभी अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे समुद्र के किनारे पे, तो हमें चलते हुए प्रभुपाद अपने शिष्यों को समुद्र को दिखाते हुए प्रभुपाद कहते थे, जस्ट सी हाउ सुप्रीम लॉर्ड इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। समुद्र जो इतना विशाल है, इतना बड़ी प्रमाण में पानी भरा हुआ उसमें समुद्र में, लेकिन फिर भी उसके लिए एक बॉर्डर दिया गया है, उसका एक किनारा है। समुद्र भगवान की वजह से कंट्रोल करते हैं कि समुद्र कभी भी अपने किनारे को छोड़ के बाहर नहीं आएगा। हम सभी लोग यहाँ पे वॉकिंग कर रहे हैं, इस किनारे पे चल रहे हैं, इसे सभी बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। क्यों? हम सभी लोगों को भगवान के ऊपर भरोसा है, इस समुद्र के ऊपर भरोसा है कि भगवान के आज्ञा के बिना ये समुद्र अपना किनारा छोड़ के बाहर नहीं आएगा। तो ये उस भगवान के ऊपर हमारी कॉन्फिडेंस है। तो भगवान अपने इस नियंत्रक होते हुए भगवान सभी चीज़ों को यहाँ पे नियंत्रण करते हैं। समुद्र किस पर से अपने किनारे में रहना है, भगवान नियंत्रण करते हैं। तो भौतिक संसार में संचालित सभी कार्य, सभी एक्टिविटी भगवान के अधीन में है। तो इसलिए उन्हें कहा है ये सुप्रीम कंट्रोलर भगवान को। तो इसी प्रकार कुछ विज्ञानी सोचते हैं कि आधुनिक यहाँ पे इस जीवन में, इस संसार में जो भी चल रहा है सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। सब कुछ भगवान के अधीन में, माया के द्वारा, भगवान के अधीन में, उनकी बहिरंग शक्ति के द्वारा सभी कार्य यहाँ पे चल रहा है।
यहाँ पे कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है, सब कुछ नियंत्रण में है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पे एक एस्ट्रोनॉमी के बारे में वो एक उल्लेख करते हैं एक लेखना में, जहाँ पे कहते हैं हमारी धरती सूर्य के आसपास, सूर्य के ओर या सूर्य के अराउंड जो एक वो अपने कक्षा में वो घूम रहा है, उसका एक डेफिनेट पाथ है। उसका जो हमारे धरती का जो चलन है सूर्य के आसपास, उसका एक डेफिनेट पाथ है। जैसे हम लोग उसे कैलकुलेट कर सकते हैं विज्ञान के द्वारा। तो वो वहाँ पे कहते हैं कि ये जो हमारी धरती सूर्य के आमने सामने सूर्य के साथ इस जो घूम रहा है, इतना क्रूशियल पॉइंट है उसका एक्चुअली। क्यों क्रूशियल कहा जाता है? तो कहते हैं कि अगर मान लीजिए हमारी धरती जो कक्षा में वो घूम रहा है सूर्य के अराउंड, अगर उस कक्षे से 1 मीटर भी, 1 मीटर अगर वो अपने कक्षे से सूर्य की ओर जाएगा, थोड़ा सा हिल जाएगा, तो कहते हैं कि धरती के ऊपर इस यहाँ पे तापमान इतना बढ़ जाएगा कि इस धरती में जीव संकुल बचना इम्पॉसिबल हो जाता है। हमारा टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। इतना होने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ थोड़ी सी जो हमारी धरती जो सूर्य के ओर, सूर्य के अराउंड जो घूम रहा है, उस कक्षा से सिर्फ थोड़ी सी उसे सूर्य के पास जाना है। सिर्फ इतना पास जाएगा तो बस यहाँ पे पूरा नाश हो जाएगा। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि अगर हमारा धरती सूर्य के अपने इस कक्षा से अगर थोड़ी इंचेस के लिए अगर वो दूर जाएगा, सूर्य से अपने कक्षा से हट जाएगा, तो फिर भी यहाँ पे विनाश निश्चित है। क्योंकि यहाँ पे कोल्ड इतना हो जाएगा, इतना ठंड हो जाएगा कि यहाँ पे कोई जीव उत्पन्न नहीं हो सकता, कोई जीव सजीव नहीं रह सकते। तो इस प्रकार वो अपनी उस लेखन में कह रहे थे कि हमारी धरती सूर्य के अराउंड में इतनी एक क्रूशियल कक्षा को मेंटेन करता है और इतना स्पीड से घूमने के बावजूद वो अपनी कक्षा से थोड़ी भी सेंटीमीटर हिलता नहीं है। ये हमारी धरती का एक कक्षा है। तो इस प्रकार से इतनी परफेक्ट टाइमिंग, इतना परफेक्ट पाथ, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे एक कंट्रोलर है, एक नियंत्रक है, वो नियंत्रण कर रहे हैं, इसीलिए इतना सही प्रकार से सब कुछ चल रहा है। तो ये नियंत्रण कौन कर रहे हैं? ये स्वयं भगवान कृष्ण नियंत्रण करते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं भोक्तारम विद्युत तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक महेश्वरम मतलब आई एम द ओनर और आई एम द कंट्रोलर ऑफ ऑल द प्लैनेटरी सिस्टम्स। तो भगवान इतना क्लियर से अपने स्थान के बारे में हमें क्लेम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे श्लोक में कहा जा रहा है अनुशासितारम, मतलब ही द सुप्रीम कंट्रोलर। तो ये भगवान का एक क्वालिटी है। तो हम यहाँ पे भगवान के सभी गुणों को क्यों देख रहे हैं, क्यों यहाँ पे दिया गया है? ताकि भगवान को जानते हुए, भगवान के बारे में कुछ जानकारी रखते हुए हम भगवान के ऊपर स्मरण कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। अगर भगवान के बारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है तो उनके बारे में हम स्मरण नहीं कर सकते, उसे हम रिमेम्बर नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान को स्मरण करने के लिए ही यहाँ पे हमें उनके बारे में कहा जा रहा है। तो आगे कहते हैं अनोर अनियाम। अनोर अनियाम मतलब क्या है? सुप्रीम लॉर्ड इज द स्मॉलर दैन द स्मॉलेस्ट। तो ये भगवान का क्वालिटी है, भगवान के पास ये शक्ति है कि वो सबसे छोटी सी वस्तु का उससे भी छोटा गात्र वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भगवान का एक क्वालिटी है। अनोर अनियाम महतो महियाम तो क्या है? ही कैन बिकम द स्मॉलर ऑफ द स्मॉलेस्ट और ग्रेटर ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो ये भगवान की क्वालिटी है। जैसे भगवान के विराट रूप का विवरण करते हुए हमने सुना था, भगवान का विराट रूप इतना विशाल है, इतना बड़ा है
कि हमारे इन दो नेत्रों के द्वारा जो हम 180 डिग्री हम देख सकते हैं, इतने पूरी दृश्य में भगवान का विराट रूप फिट नहीं होते, इतना विशाल है उनका रूप। इस प्रकार भगवान ही कैन बिकम द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा जो है उससे भी बड़ा वो बन सकते हैं। इसी प्रकार सबसे छोटा जो अंश है उससे भी छोटा भगवान बन सकते हैं। ये भगवान की क्वालिटी है। तो भगवान की इस क्वालिटी को समझाने के लिए भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं, जैसे हर एक जीव लिविंग एंटिटी, हमारा गात्र क्या है, इसके बारे में गीता में हमने पहले पढ़ा है। दूसरे अध्याय में इसके बारे में विवरण आता है, जहाँ पे कहते हैं कि एक जीव हमारा गात्र क्या है, वहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। जैसे अगर हम हमारे सर से एक बाल निकाल लेंगे, उस बाल निकालने के बाद उस बाल के जो उसका टिप है, उसका सामने का जो पोर्शन होता है, उस पोर्शन को अगर आप काट लेंगे और उस पोर्शन को काटने के बाद जो छोटी सी तिनका बचता है आपके पास, आपके बाल का, उस तिनके को अगर आप 10,000 भाग में डिवाइड करेंगे, इतना छोटा तिनका है वो, उसे फिर से हमें 10,000 भाग में डिवाइड करना है। तो इस प्रकार हम उसे 10,000 भाग में डिवाइड करेंगे तो इसमें जो एक भाग निकलेगा, 10,000 पार्ट में एक भाग जो निकलता है वो हमारा गात्र है। हमारा गात्र मतलब जीवियों का गात्र है, आत्म का गात्र है, इतना छोटा है। हम लोग सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल करके कोई देख नहीं सकता इसे। क्यों? क्योंकि हमारा बाल को तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन उस बाल के जो सामने का पोर्शन होता है, जिसका टिप कहा जाता है, उस टिप को कट करके उस कटी हुई टिप में 10,000 भाग बनाना हाईली इम्पॉसिबल है। तो ये हमारा गात्र है। लेकिन भगवान कहते हैं कि भगवान इतनी जो छोटी सी पात्र है हमारा, इतना छोटा सा जो भाग है, उस भाव के हृदय के अंदर भगवान जा सकते हैं एज अ सुपर सोल, परमात्मा के रूप। तो देखिए, जब परमात्मा हमारे हृदय में इतने छोटी गात्र में रह सकते हैं तो उनका गात्र क्या हो सकता है, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान को कहते हैं अनोरणीयाम, ही कैन बिकम द स्मॉलर ऑफ द स्मॉलेस्ट, इतना छोटा गात्र कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये भगवान का क्वालिटी है। हमारा आधुनिक विज्ञान जो है, उन्होंने कुछ समय पहले उन्होंने क्लेम किया था दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट। एक अणु जो है वो अणु सबसे छोटा पदार्थ है, सबसे छोटा एक पॉइंट है जिससे आगे हम नहीं जा सकते। तो एक समय था जब हमारे विज्ञान ने एक क्लेम किया था, लेकिन जैसे विज्ञान बड़ा, जैसे समय बीता गया, तो उन्होंने उस एटम के अंदर भी जा सकते हैं और उसके अंदर उन्होंने खोज के देखा कि एटम ये स्मॉलेस्ट नहीं है, उससे अंदर भी पुनः हमें 3 धातु मिल सकते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से वो उसके अंदर भी जा सकते हैं। तो इसी प्रकार जैसे विज्ञान बढ़ता जा रहा है, उनका जो नॉलेज है और डीप जा सकता है। जो सबसे छोटा वस्तु है, जो स्मॉलेस्ट है, उससे भी स्मॉलेस्ट है, उससे अंदर वो जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इतना प्रयास करने के बावजूद हमारे जो आत्म का गात्र शास्त्रों में दिया गया है, इतना गात्र, इतनी छोटी गात्र को समझना उन्हें पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आत्म को हम इस भौतिक दृष्टिकोण से या भौतिक वस्तुओं के द्वारा देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो जब आत्मा को हम देख नहीं सकते, तो आत्म के हृदय में रहने वाले परमात्मा को इस आधुनिक विज्ञान के द्वारा देखना पॉसिबल नहीं। अगर परमात्मा को देखना है तो उसके लिए एक मार्ग है। जैसे योगी अपने योग सिद्धि के द्वारा अपने हृदय में रहने वाले परमात्मा को देख सकते हैं, तो उस आध्यात्मिक मार्ग के द्वारा ये पॉसिबल है, किसी भौतिक मार्ग के द्वारा ये पॉसिबल नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पे भगवान कहते हैं अनोरणीयाम और साथ में अनुस्मरेत यह। तो इस प्रकार भगवान की इस
इन गुणों के द्वारा, इन क्वालिटी के द्वारा, भगवान की इन जानकारियों के द्वारा, इंफॉर्मेशन के द्वारा हमें भगवान के बारे में स्मरण करना है। वी हैव टू रिमेंबर हिम ऑलवेज। अनुस्मरा मतलब कीप रिमेंबर ऑलवेज। तो आगे कहते हैं सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम। सर्वस्य, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ऐसे देखिए भगवान, ऐसा होता है ना, ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन। भगवान इतने सूक्ष्म है कि एक आत्म के हृदय के अंदर भी वो जा सकते हैं। इतने छोटे उनका गात्र, इतना छोटा होने के बावजूद भगवान सर्वगता है। ही इज एवरीवेयर, सभी जगह को फैले हुए। तो ये भगवान की अचिंत्य क्वालिटी है जो हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन इसके द्वारा भगवान की क्वालिटी को हम सुन सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं। सो सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम। धाता, धातारा मतलब इज द मेंटेनर। तो इस प्रकार भगवान इतने छोटे गात्र से, छोटा गात्र होने के बावजूद भी, उतना गात्र प्राप्त करने के बावजूद भी वो सभी जगह पे है और वो सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं। ये भगवान की क्वालिटी है। तो कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, वो आई एम द मेंटेनर, मैं यहाँ पर सस्टेन कर रहा हूँ, मैं इस फैमिली को मेंटेन कर रहा हूँ, मैं इस देश को मेंटेन कर रहा हूँ। कुछ लोग क्लेम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में हम क्या है, भगवान जो है वो एक्चुअल मेंटेनर है। हम लोग तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, वी आर जस्ट फॉर नेम सेक। एक्चुअल मेंटेनर तो सुप्रीम लॉर्ड है, भगवान है। तो अचिंत्य रूपम, तो भगवान के सभी गुणों को जब हम सुनेंगे तो लगता है ना कि अरे सब कुछ तो इनकंसीवेबल है, हम लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि भगवान इतने छोटे कैसे हो सकते हैं, भगवान का गात्र इतना छोटा कैसे हो सकता है, भगवान इस प्रकार से सब कुछ नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, सब कुछ मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो ये सभी क्वालिटी जब हम सुनते हैं ना, हमें लगता है वो लॉर्ड इज इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल मतलब क्या है, समथिंग विच इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन पावर, विच इज बियॉन्ड आवर लॉजिक, विच इज बियॉन्ड आवर परसेप्शन, उसे हम कहते हैं इनकंसीवेबल। जो हम कंसीव कर सकते हैं, मतलब जो हम समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं या इमेजिनेशन कर सकते हैं, वो कंसीवेबल होता है। लेकिन भगवान कहते हैं ही इज इनकंसीवेबल, अचिंत्य। अचिंत्य मतलब वन हु कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय आवर लॉजिक, बाय आवर ब्रेन और बाय आवर इंटेलिजेंस। एक व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो सकता है, कितना भी समझदार हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने बुद्धि के द्वारा, अपने मन के द्वारा भगवान को समझना इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि भगवान अचिंत्य है, ये भगवान की क्वालिटी है, ही इज इनकंसीवेबल। जैसे भावार्थ में देख सकते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद इसके बारे में कहते हैं यहाँ पे, इट इज स्टेटेड हियर दैट द सुप्रीम लॉर्ड बाय हिज इनकंसीवेबल एनर्जी is sustaining all these big planets and systems of galaxies. The word achintya, inconceivable, is very significant in this connection. So God's energy is beyond our conception. मतलब क्या है? It is beyond our thinking jurisdiction. It is therefore called inconceivable और achintya. जो जितना हम लोग समझ सकते हैं, हमारी समझ से बाहर है भगवान। भगवान का रूप, भगवान की क्वालिटी, भगवान का अस्तित्व हमारी समझ से भी बाहर है। इसीलिए उन्हें कहा था है अचिंत्य, भगवान को कहा था अचिंत्य रूपा। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, He pervades this material world and yet is beyond it. We cannot even comprehend this material world, which is insignificant compared to the spiritual world. So how can we comprehend what is beyond? तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि हम लोग हमारे लिए दिए गए बुद्धि के द्वारा, हमारे दिए गए मन के द्वारा, हमारे ये जो क्रिएशन है, भौतिक सृष्टि है, इसे समझने में हम लोग असमर्थ हैं। जब हम इस भौतिक सृष्टि को समझने में असमर्थ है, तो इस सृष्टि को, सृष्टि करने वाले सृष्टिकर्ता को समझना कैसे पॉसिबल है हमारे बुद्धि के द्वारा। तो इसलिए इसे कहते हैं कि इज इनकंसीवेबल, अचिंत्य है।
हमारा आधुनिक विज्ञान आज भी इतना लगातार प्रयास कर रहे हैं भाई इस सृष्टि को समझने के लिए कंटिन्यूसली। अब हर एक फील्ड में देख सकते हैं, हर एक क्षेत्र में हमारा विज्ञान अभी भी प्रयास करने में लगा है, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो सकता है, बाह्याकाश के बारे में हो सकता है, या नहीं तो बायोलॉजी हमारे अलग अलग प्रभेदों के बारे में हो सकता है, शरीर के बारे में हो सकता है, या नहीं तो अलग अलग जीवियों के बारे में हो सकता है, या नहीं तो कुछ केमिकल के बारे में हो सकता है। सभी फील्ड में, चाहे आप किसी भी फील्ड में देखिए, वहाँ पे हमारा विज्ञान अभी भी प्रयास कर रहा है विषयों को समझने के लिए उसे लॉजिकली अंडरस्टैंड करने के लिए प्रयास कर रहा है, अभी भी उसमें सफल नहीं बना है। तो इस प्रकार इस भौतिक संसार को समझने में ही हमारी बुद्धि हमारी सहायता नहीं कर रहा, इसे समझने में हमें आसान नहीं लगता, इतना मुश्किल लगता है। तो फिर भगवान को समझना जो इस सृष्टि से भी परे हैं, इस सृष्टि से बहुत दूर है, जो इस सृष्टि को रचना किया है, उनके बारे में समझना कैसे पॉसिबल है। तो इट इज समथिंग बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। जितना हम थिंक कर सकते हैं, जितना हम सोच सकते हैं, उससे कहीं गुना दूर या ज़्यादा भगवान के अस्तित्व है। इसीलिए भगवान को कहा जाता है अचिंत्य रूपा। तो ये प्रभुपाद कहते हैं अचिंत्य मीन्स दैट which is beyond this material world, that which our argument, logic and philosophical speculation cannot touch, that which is inconceivable। तो इस प्रकार भगवान को समझना है, भगवान के रूप जो है वो हमारी स्पेकुलेशन नॉलेज, हमारी बुद्धि, हमारा मन, इन सभी से बहुत दूर है। तो इसलिए भगवान कहते हैं he is अचिंत्य रूप। तो आगे भगवान कहते हैं आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। आदित्य वर्णम मतलब आदित्य मतलब सूर्य, हमारे सूर्य को कहा जाता है आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। तो इसीलिए भगवान को इस प्रकार की क्वालिटी होने के कारण भगवान को समझना हमें आसान नहीं लगता, लेकिन इसीलिए हमें क्या करना है आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। मतलब भगवान जो है, भगवान को एक एज ए इंटेलिजेंट पर्सन, एज अ बुद्धिमान होते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमें शास्त्रों के द्वारा, गीता के द्वारा, भागवतम के द्वारा, शास्त्रों में दिए गए उल्लेखों के द्वारा हमें भगवान को समझने का प्रयास करना है, और वहाँ पे शास्त्रों में दिए गए विषयों को अनुसरण करते हुए, हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करते हुए हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ये एक बुद्धिमान व्यक्ति वो कर सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन के द्वारा भगवान के द्वारा स्पेकुलेशन करने में वो नहीं लग जाते, वो शास्त्रों के वाक्यों के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करेंगे और भगवान के गुणों को, क्वालिटी को अंडरस्टैंड करने का प्रयास कर सकते हैं। सो वी शुड बी दैट इंटेलिजेंट पर्सन। हमें भी उस प्रकार से समझदार होना चाहिए और शास्त्रों के वाक्यों के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करना है। इसके अलावा अगर हम हमारे मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उन्हें समझने का प्रयास करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं He is luminous like the sun and being transcendental is beyond this material nature। भगवान जो है, भगवान एक सूर्य के भांति प्रकाशमान है। कितना प्रकाश है हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, इतना प्रकाशमान है। और भगवान ट्रांसेंडेंटल, वो आध्यात्मिक है। आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, और आध्यात्मिक होते हुए भगवान इस भौतिक सृष्टि से परे है, बियॉन्ड दिस मटेरियल नेचर। तो इस प्रकार आज के श्लोक में भगवान के इन सभी गुणों के बारे में हमें कहा गया है। कारण क्या है, जैसे हमने प्रारंभ में कहा, भगवान के इन सभी गुणों को समझते हुए, भगवान के बारे में जानकारी को प्राप्त करते हुए हम भगवान के ऊपर ध्यान कर सकते हैं, भगवान को हम स्मरण कर सकते हैं इन सभी विचार के द्वारा। जैसे प्रारंभ में हमने कहा, भगवान के बारे में अगर हमें कुछ भी जानकारी ही नहीं है तो उनके बारे में स्मरण करना आसान नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट लगता है। इसी प्रकार जो मायावादी होते हैं, जो भगवान के निराकार रूप को समझते हैं या भगवान की साकार रूप को समझ नहीं पाते, वो लोग भी भगवान के ऊपर स्मरण करना उन्हें आसान नहीं लगता है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि उनके अनुसार
भगवान का तो कोई रूप नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई धाम नहीं है। उनके अनुसार भगवान तो पूरा निराकार है, जस्ट लाइक अ फ्लैश लाइट, पूरा प्रकाश है, अभी कुछ भी नहीं है। तो ये उनके अनुसार भगवान का विवरण वो देते हैं। तो जो पूरा प्रकाशमान है उसके पास कुछ भी क्वालिटी ही नहीं है, तो आप उसके बारे में कैसे स्मरण कर सकते हैं? कितना आप स्मरण कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं होता। कुछ लोग भगवान की ऊपर इस प्रकार के निराकार रूप के ऊपर ध्यान लगाते हुए वो प्रयास करते हैं। एक बड़ा सा ट्यूबलाइट लगाते हैं जो पूरा हाई वोल्टेज में होता है, और उसे लगाते हुए आंख बंद करके उसके ऊपर ध्यान करने में बैठ जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के ध्यान जो है वो हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं देगा। क्यों? ये पॉसिबल नहीं होता कि इस प्रकार किसी रूप नहीं है, गुण नहीं है, उस फॉर्म के ऊपर हमें ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए मायावादी या निराकारवादियों को भगवान के ऊपर स्मरण करना या सदैव भगवान को स्मरण करते रहना ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की गुण या क्वालिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। इसीलिए जब वो भगवान की ऊपर स्मरण करने में असमर्थ हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ये आध्यात्मिक मार्ग में जाते हुए भी पुनः वो भौतिक कार्यों में अपने आप को एंगेज करते हैं। जैसे स्कूल खोलना, अस्पताल खोलना, लोगों के लिए कुछ उनकी शरीर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्रयास करना, इस प्रकार के भौतिक कार्यों में लग जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा ऑल द टाइम कंटिन्यूसली भगवान को स्मरण करने में उनके पास क्षमता नहीं होती। तो इसीलिए जब हम भगवान के इन गुणों को देखेंगे, गुणों को समझने का प्रयास करेंगे, भगवान के बारे में इस जानकारी को हम प्राप्त करते हैं, तो हमें ये पॉसिबल होता है, आसान होता है कि हम भगवान के ऊपर स्मरण कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान को स्मरण करने के लिए हमें आसान हो, इसी कारण की वजह से आज के श्लोक में भगवान के कुछ क्वालिटीज, कुछ गुणों को यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जय। हरे कृष्ण।